तो चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी में अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो वेन डायग्राम, वेन डायग्राम्स, वेन आरेख। अब देखिए वेन आरेख का मतलब क्या है। अब सिंपल बात समझिए, अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, फिर घर पे आके कह रहे हैं को आदमी जो है लंबा है, गोरा है, उसकी मतलब कि ऐसे आँखें हैं, ये सब बात आप कह रहे हैं, तो सामने वाले जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो अपने अपने तरीके से सोचेंगे। लेकिन आपने ये बात ना कहकर आपने क्या किया, एक फ़ोटो दिखा दिया है ना, कि देखो ये इसी आदमी से हम मिलके आ रहे हैं। बस सारी बातें क्लियर हो गई। जितने बातें आप कह रहे थे वर्ड्स में, सब क्या हो गया, फ़ोटो के द्वारा पता चल गया। तो मतलब एक फ़ोटो जो होता है वो हजारों शब्दों का क्या होता है, एक बताने का तरीका होता है, व्यक्त करने का तरीका होता है। वैसे ही सेट थ्योरी में अब हम लोग जैसे यूनियन पढ़े हैं, सबसेट पढ़े हैं, ये सब चीज़ें पढ़े हैं, सबको पिक्चर के द्वारा दर्शाएंगे हम लोग। उसमें कुछ कंडीशन है, कुछ नियम हैं, उसको समझेंगे। तो प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे आप लोग, तो वीडियो अवेलेबल है सेट थ्योरी का, वहाँ से एक एक करके वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। और हमेशा हम कहते हैं कि जब भी वीडियो के माध्यम से पढ़ाई आप कीजिए तो चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, और फिर किसी बुक में जाइएगा, सब कुछ लिखा रहेगा, वहाँ से नोट्स क्लियर हो जाएगा। वीडियो से पढ़ने का मतलब होता है किसी भी कंटेंट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में ओवरव्यू लेना कि वो कहाँ तक जा रहा है, क्या बताना चाह रहा है, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी फिर जाओ, सारा काम क्लियर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ सिखाएंगे। देखिए वेन डायग्राम में होता क्या है, एनी सेट, मतलब कि नॉर्मल सेट, जैसे सेट जो है ए बी सी, कोई ऐसा सेट है ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सर्किल से। किस चीज़ से, सर्किल से, सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है ना, सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब सेंटर नहीं रहेगा, ठीक है। और एक और सेट होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट्स, सेट सार्वत्रिक समूह जो होता है उसे कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल माने आयत, रेक्टेंगल TAGL, ठीक है ना, आयत से मतलब इस प्रकार से आप यहाँ पे U लिख देंगे, ठीक है ना। कभी कभी बाहर भी यहाँ लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ U, अच्छा सुनिए, या यहाँ भी U रहेगा चाहे S रहेगा, समझ रहे ना। ये क्या हो गया आपका A हो गया, B हो गया, C, कुछ भी लिख सकते हैं। तो दो बात याद रखना है, किसी सामान्य सेट को, नॉर्मल सेट को आप डिनोट करेंगे सर्किल से, और जो क्या होता है यूनिवर्सल सेट होता है उसको डिनोट करेंगे रेक्टेंगल से। सिंपल तरीका से हर कुछ बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे आप जानते हैं कोई भी सेट, अब पहला कुछ फिगर कैसे बनाएंगे, पहला देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी सेट ए जो है वो सबसेट होता है U का। दुनिया में कोई भी सेट होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का उपसमुच्चय होता है। तो इस चीज़ को हम लोग, इस चीज़ को डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आप यूनिवर्सल सेट बना लोगे, यहाँ पे U हो गया, रेक्टेंगल क्या बता रहा है यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर आप एक सर्किल बना दोगे। इस सर्किल को किसने रखा, यहाँ पे A, ऐसे बना लेंगे आप। इस चीज़ को एग्जाम्पल से द्वारा, हम एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो बात हमने बताई आपको उसको समझिए। हमने कहा जैसे मान के चलिए, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, है ना। अब B इज इक्वल टू ले लेते हैं, सेट एक हम B नहीं U इक्वल टू अपने मन से भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, क्या ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6, ऐसे ले लिया हमने, ठीक है। अब इस बात को दर्शाएंगे हम लोग वेन डायग्राम से, ऐसे, क्लियर। ये U हो गया, अब लेंगे यह A हो गया। A में क्या क्या है बताइए, 1 2 3 है, अब लिख दीजिए A में 1 2 3,
फिलअप कीजिए, 1 2 3 हो गया, क्लियर। अब देखिए ये जो 1 2 3 है ए में तो हो ही गया, यू में भी तो हो गया, तो 1 2 3 के अलावा यू में क्या क्या बच जाएगा, तो देखिए 4 5 6, 4 5 6 ऐसे लिख देंगे। अब ये सब नहीं लिखा गया है, सिर्फ ये डायग्राम दिया गया है, समझे ना, ये डायग्राम दिया गया आपको। इस डायग्राम को देखकर समझिए बात को बढ़िया से, ये बात नहीं लिखा गया है, पहले समझिए बात लिखा गया है। इसको कैसे दर्शाएंगे हम लोग, ऐसे दर्शाएंगे, यू को दर्शाया हमने रेक्टेंगल से, उसके बाद ए रखा बीच में, सबसे पहले ए को भरेंगे, तो ए को भर दिया हमने, 1 2 3 है भर दिया। अब 1 2 3 तो चला गया इसमें, और 1 2 3 ऑलरेडी लिखा गया यहाँ पे, या यू में भी आ गया, ए में भी आ गया। अब जो है ना यू में क्या क्या बच गया, तो 4 5 6 बच गया, लिख देंगे हम। चलिए अब क्या है, अब हमारा नेक्स्ट इंटेंशन है कि हमारे पास अगर ये नहीं रहता, सिर्फ ये रहता, तो क्या करते हम लोग, फिगर को देखते, लिखते ए इक्वल टू क्या देखते हम कि ए में क्या क्या है बालक, तो 1 2 3 है, तो लिख देते हैं 1 2 3। अच्छा देखिए यू में क्या है बालक, तो कहाँ तक है, 1 2 3 लिखते हैं यहाँ पे, 4 5 6 ऐसे लिख देते हैं। तो इस दोनों एग्जाम्पल में क्या समझाने का प्रयास किए हम कि अगर ऐसा दिया रहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, अगर सिर्फ ये दिया रहे तो इसको देखकर ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही चीज़ें अभी आपको बताने चल रहे हैं अलग तरीक़ा से। चलिए दूसरा देखिए, अगर हमको ये लिखना है ए सबसेट है बी से, तो देखिए यू तो बड़ा वाला आना ही आना है ना, समझिए बढ़िया से, एक लगाएंगे ऐसे। देखिए ए सबसेट है बी का, तो ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, तो यह सेट क्या होगा, बड़ा वाला बी हो जाएगा। इसके अंदर एक और सेट आएगा, ये लिखेंगे ए, ये हो गया आपका यू, यहाँ भी यू लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना, ये तरीका होगा। कहीं कहीं सिर्फ इतना ही देगा। अच्छा इसको आप देख कर क्या समझ रहे हैं, इसको ऐसे देख कर क्या समझ रहे हैं आप, यहाँ लिखा गया है ए, यहाँ लिखा गया है बी, इस डायग्राम को देखकर क्या समझ रहे हैं। देखिए जो भी सेट्स होंगे वो तो किसी न किसी यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे, लेकिन यहाँ मान लीजिए यूनिवर्सल सेट नहीं क्लियर किया गया है, तो इस डायग्राम को देखकर क्या समझ रहे हैं, किसका एलिमेंट किसके अंदर है। देखिए बी का जो है बी ए में समाया हुआ है, बी ए में समाया हुआ है, जैसे लिख दिया कहा हमने ए बराबर 1 2 3 4, और बी का लिख दिया हमने 1 2 4, तो बी में क्या होगा 1 2 4 हो गया, और एक क्या बच गया आपका 3 कल गया ए में। तो अब ए में क्या होगा, ए में क्या होगा 1 2 3 4, बी में क्या होगा 1 2 4, मतलब बी क्या है ए में समाया हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये डायग्राम बता रहा है कि ए जो है सॉरी बी जो है सबसेट है ए का, बी का सारा एलिमेंट ए में है, तो ये बी सबसेट ए का। समझ गए ना, डायग्राम को समझिए, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ रहे हो ना, बहुत ज़रूरी चीज़ है डायग्राम, क्लियर। आओ यहाँ देखो आप, ये हो गया। अगला तीसरा देखिए आप, इसको हटाते हैं आप, फिगर्स कुछ है बहुत ज़रूरी है, उसको जानना जरूरी है आपको, ठीक है ना। देखिए तीसरा यहाँ पे, तीसरा ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे ए बी, यह यू देखिए, यू यहाँ भी लिखिए चाहे यू यहाँ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, डजंट मैटर, ठीक है ना। ज़्यादातर यहाँ लिखा रहता है, किसी बुक में यहाँ भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बता रहा है देखिए, अब ये क्या हो गया ना, इसको देखिए हम लोग इसको पूरा रख देंगे, रखने का बाद जब आएगा तो ये बता रहे हैं आपको ए यूनियन बी को बता रहा है, ठीक है। अब देखिए चौथा ऐसे ही करते हैं हम, देखिए यहाँ पे ऐसे कर दिया हमने, यहाँ लिखा यू, आप यही लिखो तो कन्फ्यूजन में, यू यह ए हो गया, यह बी हो गया, और सिर्फ इसको रंग दिया हमने, सिर्फ कॉमन पार्ट को रंग रहे हैं। ये दर्शा रहा है आपको ए इंटरसेक्शन बी को,
ये सब जानना जरूरी है। किसको दर्शा रहा है? इंटरसेक्शन बी को। समझ रहे हो ना? जैसे एग्जाम्पल देख लो आप, ए ऐसे देखो यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, अगर ऐसे कहीं लिखा गया है समझ जाओ, ऐसे लिखा गया है यू, यहाँ लिखा गया है ए, यहाँ लिखा गया है बी, है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा गया है, ठीक है ना। तो आप बताओ यहाँ पे इस डायग्राम में, ठीक है ना, इस डायग्राम में आपसे ऐसे रंगा गया है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखोगे बता दो? कॉमन क्या है? क्या कॉमन है बता दो? यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 लिख दोगे। अच्छा सेट ए कितना होगा बता दो आप? तो 1 2 3 हो जाएगा ना इस सेट में, 1 2 3 हो जाएगा ना। अच्छा सेट बी कितना है बता दो आप? तो 4 5 3, तो 3 4 5 लिख देंगे ना, 3 4 5 लिख देंगे, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है? 3 था, 3 यहाँ कॉमन दिखाया जा रहा है। तो फिगर देख के सेट लिखना, सेट देख के फिगर लिखना बनाना, ये बहुत मैटर करता है, समझने की बात है। चलिए और भी कुछ है ना, उसको भी समझा देते हैं पहले। कुछ फिगर्स और भी हैं, चलिए 5वां नंबर देख लो आप। इसमें देखो, अगर आपके लिए ए यूनियन बी यूनियन सी आता है तो 3 सेट ले लोगे, ऐसे ऐसे ऐसे। और जब भी 3 सेट की बात आए, यूनियन की बात है, तो सबको क्या करना है आपको? सबको आपको मिला के लिखना है, रंग के लिखना है, ऐसे सब सेट होगा, सब छायांकित होगा, और सब क्या होगा? आना ही आना है रेक्टेंगल के अंदर भैया, रेक्टेंगल के अंदर आना ही आना है। यू लिख दो यहाँ पे, समझ रहे हो? अगर 6 में कहें कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर रहा है, क्लियर, तो आप फिर 3 सेट बनाओगे, 1 2 3, तीनों में कॉमन कौन है? ये ना है ए बी सी ऐसे, तो ये आपका यू हो गया, ठीक है ना, कॉमन हो गया। ये सिंपल लॉजिक है, समझना जरूरी है। चलिए 7 नंबर देखो आप, 7 नंबर ए माइनस बी बना रहा है। देखो क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी बटल सेट, चलो ए हो गया, यह बी हो गया, ए में से बी घट रहा है, मतलब ए वाला बचता है ना। देखो जो नोट्स बनाए हुए देखेंगे तो हमारा आंसर ए होगा, इतना में बच जाएगा, इतना तो कट के लेके चला गया, इतना बच गया। इस पे एग्जाम्पल देंगे ना, और दूसरे लेक्चर में समझ में आएगा। पहले डायग्राम देख लो, 8 नंबर देखो, यू हो गया, यह ए यह बी, ठीक है ना। ये किसको बता रहा है? देखो देखिए, अब क्या कर रहे हैं ना, हम इतना ले रहे हैं आंसर, तो बी में बच रहा है, बाकी सब ए लेके चला गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये जो होगा, ये 8वां नंबर जो होगा क्या होगा? बी माइनस ए को बता रहा है। किसको बता रहा है? बी माइनस ए को बता रहा है। सो सिंपल, समझ रहे ना। अब आइए यहाँ पे, ठीक है, अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है? 9 नंबर देखिए, आता है ए डैश। ए डैश कैसे बनाएंगे हम? देखिए ए डैश का मतलब क्या होता है बोलिए? यू माइनस ए, इतना लिखना पर लिख लीजिएगा आप। चलिए यू लिखेंगे पहले, यहाँ पे यू हो गया, यह ए हो गया, ठीक है। अब देखिए u में से a घट गया, मतलब u में ही बचेगा कुछ ना कुछ, तो बाकी सब रंग देंगे a को छोड़कर। क्या होगा? a को छोड़कर बाकी सब रंग देंगे, सब है ना, है ना। ये कुछ जनरल डायग्राम्स हुए जिसको आप समझ सकते हो। ये क्या बता रहा है? ये जो बता रहा है सब a डैश को बता रहा है, क्लियर। तो रिप्रेजेंट कैसे करना है सेट को देखना है आपको, डायग्राम को समझना है। 8-9 डायग्राम हम बताए हैं, इसको लिख लीजिएगा। इसी के बेस पर ना घुमा घुमा कर देखेंगे तो बहुत सारा डायग्राम पूछा गया है, समझे ना। उस डायग्राम को आप लोग समझ जाइएगा। डायग्राम के माध्यम से ही आपको हम समझाएंगे कुछ फार्मूलाज, कुछ तरीके, और फिर उसके बाद सेट थ्योरी का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। फिर किसी बुक को फॉलो कीजिएगा, बन जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सबका, है ना। तो आप सब भी समझ गए ना? समझ गए हो? समझ गए हो तो इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, दांत फाड़ रहे हो?
बट समझ गए। थोड़ा बुक जो है ना आपके दिया गया है, उस बुक को खोलो, उसको जाकर पढ़ो, चीज़ें क्या हैं कॉपी में नोट कर लिया आप, अब बुक से नोट्स बना लो और फिर जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम दिया गया है बनाओ, पक्का बन जाएगा। हाँ, सिस्टमेटिक ढंग से याद किए हो ना कॉन्सेप्ट को, मतलब समझे हो ना, सिस्टमेटिक ढंग से याद किए हो, समझे हो, पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है। वीडियोज़ भी पूरा दिया गया है ना, जिसका छूट गया वो वीडियो ले लेगा, वहाँ से बना लेगा। तो कहीं से छूटना नहीं चाहिए, और बिल्कुल बेसिक चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको, कोई हार्ड लेवल नहीं है। हार्ड लेवल के लिए बहुत अलग तरीक़ा से होता है, क्लास होता है, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच। आप एडिटिंग नहीं करना, नहीं डालना है, वो करते हैं यहाँ से। थैंक यू।